हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 6। जो सॉल्यूशन नंबर 6 होगा वो बिलोंग करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर के सिनेरियो पर। तो पहले एक बार इस सिनेरियो को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मतलब कि ऐसा कि पता चल रहा है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अब जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो बदले में फर्म क्या करेगा, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा उस लोन के बदले में। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं। पहले क्या क्या रखा है, इफ द पार्टनर हैज गिवन द लोन और एडवांस टू द फर्म, इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पार्टनर एट एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है ना, तो उसके बदले में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। जो भी एग्रीड रेट होगा, जो भी पार्टनरशिप में एग्रीड रेट होगा ना, चाहे 10% हो या 20% हो, उस पे फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा लोन पर। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या बता रखा है, इसके बाद बता रखा है इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply and the lending partner will be paid interest at the rate 6% per annum on loan amount। अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है जिसमें ये डिस्कस हुआ हो कि कितने परसेंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाएगा, जिसमें ये मेंशन है कि आपको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, फर्म को पार्टनर को देना होगा 6% पे इंटरेस्ट ऑन लोन। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर समझ लेते हैं। इफ interest on loan by partner is a charge against profit, it means interest will be paid to partner on a loan amount whether the firm earn profit or loss। इंटरेस्ट ऑन लोन ना एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो उसके बाद आपको जो नेट प्रॉफिट पता चलता है उसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर। यहाँ पे एक बात और बता रखी है कि चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उनको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही होगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही होगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट होए या फिर लॉस होए। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का। तो 3 जनरल एंट्रीज आपको याद रखनी है। पहली जो जनरल एंट्री है, उससे पहले बता रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिट टू हिज लोन अकाउंट। जनरल एंट्रीज आर, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ना पार्टनर का, वो पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जनरल एंट्री क्या होगी, पहली जनरल एंट्री होगी ना, वो ये होगी कि कितना अमाउंट ड्यू है फर्म पे जिसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, मतलब फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो कितना अमाउंट ड्यू है, उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो यहाँ पे टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, आपको पार्टनर का नाम लिखना होगा। जहाँ पे पार्टनर लिखा है ना, यहाँ पे आपको पार्टनर का नाम लिखना होगा जिस पार्टनर ने क्या दिया है, जिस पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सुनील ने लोन दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील अकाउंट। इस तरीके से जनरल एंट्री होगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू होगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है वो अमाउंट ड्यू होगा और वही अमाउंट आपको लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट होगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब फर्म पेमेंट कर देगी तो क्या जनरल एंट्री करेगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो भी आपको क्वेश्चन मेंशन होगा, कैश में मेंशन होगा तो कैश मेंशन करना, बैंक में मेंशन होगा, चेक के थ्रू मेंशन होगा तो बैंक मेंशन करना होगा। तो लोन बाय पार्टनर, पार्टनर की जगह मैंने बताया कि आपको पार्टनर का नाम लिखना होता है। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का वो ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो ये 3 जनरल एंट्री है जो आपको याद रखनी है और समझनी है, क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको ये तीनों जनरल एंट्री करनी होगी। अब करते हैं क्या, अब करेंगे अपने सोल्यूशन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 with capital 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2022, X and Y gave loan of rupees 60,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit and losses for the year ended 31 March 2023
इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस, 4 केस आपको मेंशन है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्स और वाई दो पार्टनर है फर्म में जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए रेशो 2:3 पे। कैपिटल एक्स ने लगाई है 2 लाख और वाई ने कैपिटल 3 लाख रुपीज लगाई है। 1 अक्टूबर 2022 को एक्स ने लोन दिया 80,000 का, वाई ने लोन दिया है फर्म को 40,000 का। आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट और लॉस का। ईयर एंडेड है 31 मार्च 2023। 4 केस आपको गिवन है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट जो दिया जाएगा लोन पे उसका क्या रेट होगा। तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा जो कि आपको 6% पे ही इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। आई होप आपको इस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए जो 4 केस हैं, हर केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, बट जिसमें हमारा लॉस होगा, जिसमें हमारा जो टोटल अमाउंट हमें पता चलेगा कि लॉस हो गया है हमें, उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है अमाउंट को कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में। और जहां हमें प्रॉफिट होगा वहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई होप कि आपको भी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट जैसे जैसे हमें केस 1 2 3 4 करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हमें गिवन है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर ईयर अमाउंटेड टू 21,000। बट इससे पहले एक ये पता कर लेते हैं कि लोन पे इंटरेस्ट एक्स को कितना देना है और वाई को कितना देना है फर्म को। तो सबसे पहले एक्स का लोन पता करते हैं। तो देखिए एक्स लोन दिया था 80,000 का, मल्टीप्लाई कीजिएगा 6/100 से, क्योंकि रेट 6% है। यहाँ पे 6/12 कैसे आया, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया था तो 31 मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो रिमूव हो जाएगी। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो न्यूमरेटर में 800 मल्टीप्लाई 3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 जो कि इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है। सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन वाई लोन पता कीजिए। वाई ने लोन दिया था 40,000 का, मल्टीप्लाई 6/100 कीजिएगा और मल्टीप्लाई 6/12 कीजिएगा, क्योंकि इसने भी 1 अक्टूबर 2022 को लोन दिया था। 2 जीरो से 2 जीरो रिमूव हो जाएगी। 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 3 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 होगा। तो वाई को लोन कितना देना है, वाई को इंटरेस्ट लोन मिलेगा 1200 रुपीज। तो ये दोनों आपको चीजें याद रखनी है। अब करते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में बता रखा है प्रॉफिट बिफोर एंडी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 21,000, कि इंटरेस्ट देने से पहले, लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 रुपीज। अब क्या करना है आपको, वही इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। एक्स का लोन जो कैलकुलेट किया था 2400, वाई का लोन जो कैलकुलेट किया था वो 1200। तो यहाँ पे अगर आप 3600 को 21,000 से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कि प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि आपको कितना होगा 17,400 होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में। मान लीजिए कि यहाँ पे लॉस हो जाता, अगर लॉस हो जाता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर देते, बट प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ था वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 17,400 का मेंशन हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कि ट्रांसफर करना है क्या, प्रॉफिट को किसमें, एक्स कैपिटल में और वाई कैपिटल में। किस रेशियो में, जो मेंशन था ना 2:3 में, तो 2:3 में आपको मेंशन करना, ट्रांसफर करना होगा। तो एक्स कैपिटल को कितना मिलेगा 17,400 मल्टीप्लाई 2/5 कीजिएगा, क्योंकि 2:3 मेंशन था ना इसलिए 2/5 होगा। ये एक्स कैपिटल अकाउंट में आएगा 6,960 रुपीज। सेम इसी तरीके से वाई कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 17,400 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो वाई कैपिटल अकाउंट में 10,440 आएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 17,400। तो यहाँ पे भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे केस 2। इफ प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 3,000, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट दे रखा है इंटरेस्ट से पहले, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और अमाउंट में मेंशन कीजिएगा 3,000। तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है आपको। अब यहाँ पे एक्स को कितना लोन दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए था 2400, वाई को कितना दिया जाना था तो 1200। अब देखिए 3600 हो गया और 3000 है, मतलब कि 600 रुपए का लॉस हो गया। अब 600 का लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे हम यहीं से ट्रांसफर कर देंगे उनकी कैपिटल रेशो पे। उनके जो कैपिटल रेशो थे ना जिन पे वो एग्री कर रहे थे, जो भी था कि 2:3 पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, तो उस पे आपको ट्रांसफर कर देना है। तो 600 का लॉस है, तो देखिए अब टू लॉस ट्रांसफर टू एक्स को कितना लॉस हुआ ये देखना है आपको। तो एक्स को कितना लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, 600 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो पता चलेगा कि 240 का लॉस हुआ है। ऐसे वाई को कितना लॉस हुआ है, वाई कैपिटल अकाउंट लिख
करके 600 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो y को लॉस हुआ 360 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको केस 1 और केस 2 से समझ आ गया होगा कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कहाँ पे नहीं बनाना। अब चलते हैं आगे केस 3 में। तो यहाँ पे क्या है, इफ प्रॉफिट बिफोर एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड 5000, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में मेंशन, क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5000 रुपीज। अब एक्स को इंटरेस्ट दिया जाना था, चाहिए था 2400 रुपीज, वाई को दिया जाना चाहिए था 1200 रुपीज, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। अब 3600 है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो कि 1400 होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख के 1400 रुपीज। अब ये ट्रांसफर करना है आपको कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, यहाँ पे 1400 मल्टीप्लाई 2/5 कीजिएगा, क्योंकि यही रेशियो में गिवन थी। अमाउंट के कॉलम में आएगा 560। सेम इसी तरीके से वाई कैपिटल अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा 1400 मल्टीप्लाई 3/5। तो वाई का जो प्रॉफिट हुआ वो 840 का हुआ है। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1400 रुपीज। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये केस नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लास्ट केस, केस 4। इफ लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1400 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए लॉस ही हुआ है, एक तो फर्म को लॉस हुआ, ऊपर से इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे नहीं किया, इसका मतलब लॉस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो यहाँ पे लॉस में मेंशन कीजिएगा डेबिट साइड टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ 1400 रुपीज का। इंटरेस्ट देना है एक्स को कितना 2400, वाई को कितना इंटरेस्ट देना है 1200 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल हो गया ये 5000 रुपीज का, मतलब ये 5000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए, यहाँ मेंशन कीजिएगा टू लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस ट्रांसफर होगा एक्स को, तो 5000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो ये आपका 2000 आएगा। वाई को कितना लॉस होगा, 5000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो ये आपका 3000 आएगा। टोटल 5000 होगा। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।